देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून स्थित राजभवन में किया गया ध्वजारोहण। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन। सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में किया गया ध्वजारोहण। भाजपा मुख्यालय में सीएम धामी रहे मौजूद तो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में करण महारा ने किया ध्वजारोहण। आजादी का महापर्व आपदा के जख्मों पर पड़ा भारी। प्राकृतिक आपदा के बावजूद 69वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संभावनाओं से भरा राज्य है। आपदा के बावजूद सरकार काम कर रही है। राज्यपाल ने धराली व पौड़ी आपदा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य देश के साथ समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को आज के 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने आपदा प्रभावित धराली और अन्य क्षेत्रों में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पुनर्वास का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और उत्तराखंड के समग्र विकास पर जोर दिया। आगामी 25 वर्षों की योजनाओं पर भी काम चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ध्वजारोहण करते हुए कहा कि वर्तमान में संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। लोकतंत्र में इन 11 सालों में जनता की चुनी हुई 9 सरकारों को गिराने का काम हुआ। वहीं राज्य के भीतर भी कल पंचायत चुनाव की नैनीताल और बेतालघाट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, 79 साल में भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, तो देश को कई जख्म भी लगे हैं। और इस समय के वर्तमान के जो हालात हैं, उसने उस परिकल्पना को, उस कल्पना को जो आज़ाद भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगते हुए देखा है। संविधान के संग छेड़छाड़, लोकतंत्र में जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारों की इज्जत करी जाती थी, इन 11 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम हुआ है। हरिद्वार ज्वालापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान युवक के पास से 44 कैन बियर बरामद हुई। पुलिस के अनुसार युवक के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जिले भर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम स्थित मंदिर परिसर में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंदबूदरी ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना की। ध्वजारोहण के बाद मंदिर परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश भर की तरह उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार सहित राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पूरे देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस देशवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के द्वारा भी आज विगत वर्षों की भांति प्रदेश कार्यालय पर हमने बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही बृहद रूप से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी सहित हमारे राज्य सरकार के दायित्वधारी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में मुर्गा, अंडा और कुक्कुट मांस के क्रय विक्रय व परिवहन पर 1 सप्ताह का पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
रामपुर समेत यूपी के प्रभावित जिलों से हरिद्वार में होने वाली मांस व अंडे की आपूर्ति भी पूरी तरह बंद रहेगी। संबंधित विभागों को सख्ती से निगरानी और सैंपल जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी जो हमारा जो नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश में जनपद रामपुर में कुछ क्षेत्र में वहाँ से बर्ड फ्लू के जो इंसिडेंट्स आए थे, उसको एहतियात के तौर पर हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ उस राज्य से या अन्य जगहों से भी जो अंडे हैं या मुर्गी का जो मांस है या मुर्गी, इस तरह के जो परिवहन है उस पर 1 सप्ताह के लिए एहतियात तौर पर रोक लगाई है। और जैसा भी राज्य सरकार के दिशा निर्देश आगे प्राप्त होंगे, उस हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की। तो जो कुछ ऐसे जो मुर्गा फार्म हो, देखिए वहाँ से कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए जाएंगे। देखिए, इसमें हम सारी सावधानी बरत रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई इंसिडेंस ऑल तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट हम जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, भले ट्रांसपोर्ट को लेकर या टेस्टिंग को लेकर, और साथ ही अवेयर करने के लिए जो हमारे किसान लोग जो ये कार्य करते हैं, उन सभी के लिए कार्य करते हैं। धराली और हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी से राहत कार्यों में जुटी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाली का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकारी मशीनरी लगातार कार्यरत है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। देखिए, धराली की आपदा बहुत भीषण आपदा थी और भीषण आपदा ने जहां धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, वहाँ के सभी होटल, वहाँ के घर पूरी तरह से उस आपदा की भेंट चढ़ गए। उसके साथ साथ पूरे गंगोत्री मार्ग पर जगह जगह पर पुल, जगह जगह पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण से रेस्क्यू अभियान बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और अभी भी हमारे सामने चुनौती है कि जहाँ बिजली वहाँ पर 2-3 दिनों के अंदर ही रिस्टोर हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क भी रिस्टोर हो गया था, खाद्य सामग्री, अन्य जो ज़रूरी सामान थे वो सभी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन सड़क पहुँचना अभी भी हमारी प्राथमिकता में। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर सड़क का काम पूरा हो जाए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित धराली, हर्षिल और मुकबा क्षेत्र में 69वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। खीरगंगा के तट पर सुरक्षित समेश्वर देवता मंदिर में तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति का संकल्प लिया गया। आपदा राहत कार्यों में लगे पुलिस, ITBP, SDRF, NDRF और स्थानीय नागरिकों ने ध्वजारोहण में भाग लिया। इस मौके पर आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिवाली पर भारी GST दरों में कटौती का बड़ा तोहफा देने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को देशहित में बताते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जी का हर निर्णय लोगों को राहत देने के लिए होता है और आज उन्हीं की नीतियों का परिणाम है कि भारत 11वें नंबर से दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी परिणाम बहुत सुखद होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।